अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त जो दो मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आ रहे हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुक्रगुजार है कि बरतानिया से उनको क्लीन चिट मिली है। जो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे वो बेबुनियाद साबित हुए, उनको इल्ज़ामात से बरी किया गया। और ऐसे में जो हुकूमत है कल ये सेलिब्रेट करते रहे जब से ये ख़बर सामने आई। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमाओं की। शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी इस सारे मामले पर उन्होंने बात की, लेकिन दूसरी जानिब शहजाद अकबर साहब और बाकी जो हुकूमती वज़रा हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा है। का ये कहना है कि एक तो बरतानिया में उनके ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ही नहीं था शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। जो फ़ैसला आया है उसमें भी सलमान शहबाज साहब का जिक्र है, हमजा उसमें शहबाज शरीफ साहब का कहीं जिक्र नहीं है, सलमान शहबाज साहब का जिक्र है या उनके एक वकील हैं जिनके हवाले से तमाम तर मामला था उनका जिक्र सामने आ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कोई जिक्र नहीं। दूसरी जानिब नून लीग की बात करें तो वो ये कहते हैं इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था और 2019 दिसंबर से उस पर तहकीकात हो रही थी बरतानिया में, UAE में, दीगर ममालिक में, और 2 अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया था फॉर द टाइम बिंग। 2 अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे और उनके हवाले से तहकीकात होती रहीं, तमाम जगहों पर होती रहीं और बिल आखिर और ये दरख्वास्त हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बरतानिया में दी थी, जिसके तहत ये तहकीकात होती रहीं। और उसके बाद अब जाकर बिल आखिर चूँकि कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई, लिहाजा मज़ीद कोई ना अकाउंट फ्रीज़ किया जा रहा है। जो अकाउंट फ्रीज़ थे उन्हें भी खोल दिया गया है और बरी करार दे दिया गया है कि जी किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अब अगर मैं हुकूमती मौक़िफ़ की बात करूँ तो शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि ये इसमें हमारा कुछ किया धरा नहीं है, बल्कि ये बरतानिया में जब 2 अकाउंट्स ये जो थे जिनमें कुछ इरेगुलरिटीज़ नज़र आईं, कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शंस जिन पर क्वेश्चन मार्क्स थे, तो ये बरतानिया के हुकाम ने खुद इनको फ्रीज़ किया और इन पर तहकीकात की और आज जब उनको लगा कि मामला ठीक है तो उन्होंने खोल दिए। सो इसमें कुछ सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, ना कोई इस पर बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करने की बात। ये 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं जो दिए जा रहे हैं। नून लीग कहती है कि हुकूमती वज़रा झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ का बयानिया है, ये जाली हुकूमत है, वो जाली बातें कर रहे हैं, जबकि हुकूमत उनकी इस जो एक उनको कह लें एक ब्रीदर मिला है, एक स्पेस मिली है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहे यहाँ की अदालत से नहीं मिला, बरतानिया की अदालत से मिला। मैं चाहूँगा इस पर हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात करें और मौक़िफ़ लें अपने मेहमानों का कि क्या हकीकत क्या है और मामलात वहाँ पे कैसे चलते हैं। अगर कोई दरख्वास्त थी तो हुकूमत क्यों इनकारी है, और अगर किसी चीज़ में क्लीन चिट मिल भी रही है नून लीग को तो इसमें क्या हर्ज। आप कह दें कि भी ठीक है वहाँ के बरतानिया की अदालत से मिल गई, यहाँ पर उनके मुकदमात बहरहाल अभी भी कायम है। मैं चाहूँगा इस पर बात करें। इसके साथ साथ बहुत जो बातचीत इस वक्त हो रही है, ख़ास तौर पर चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से नून लीग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उसका भी तज़किरा किया गया कि 76 साल के शख्स को ये लोग मज़ीद एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो एक साथ साथ मामला इस वक्त विद इन नून लीग चल रहा है कि अपने बयानात और इख्तलाफ राय और तज़ादात, और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक दिन पहले बात की वो अपनी जगह पर है। अब जो हमजा शहबाज हैं उन्होंने एक मुख्तलिफ राय दे दी, अब मरियम साहिबा उसको भी कवर करती हुई दिखाई दे रही। वो कह रही हैं कि बेशक हमजा की और मेरी राय अलग हो सकती है लेकिन हम एक ही कुछ हैं, और नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, हमजा साहब ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, वो अपनी राय रखते हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ज़रा हम उस मामले पर भी बात करें कि एक तरफ तो ये सारा मामला है, दूसरी तरफ विद इन नून लीग इस वक्त और जो प्रेडिक्शंस शो की जा रही हैं, शेख रशीद साहब जो कि जाने माने जाते हैं अपनी पेशन गोइयों के हवाले से, उनका कहना है अब 2 नहीं 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये 3 ग्रुप्स कौन से हैं और क्या कोई ऐसी बात होगी या नहीं होगी, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन, तजियाकार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। PJ मीर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा और आज ये एक इत्तफाक और कह लीजिए बड़ी अच्छी बात है कि आपका भी वक्त बहुत बरतानिया में गुजरा, सिद्दीकी साहब का भी वक्त ज़्यादातर बरतानिया में गुजरा है, तो मुझे आप बेहतर अंदाज में बता सकेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यू PJ मीर साहब कि ये क्या मामला है, इसमें कंफ्यूज किया जा रहा है, हकीकत क्या है। अगर तो मिल गई क्लीन चिट जिस तरह नून लीग दावा कर रही है, सो देयर इज़ नो हार्म इन इट, उसको भी कह देना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं मिली तो हुकूमत एक और मौक़िफ़ दे रही है, इस पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, ऐसा क्यों है सर? देखें, कईयों को तो ब्रिटानिया लॉ का पता नहीं है। जब आप कहीं भी चार्ज होते हो, आप हाईएस्ट लेवल पे चार्ज होते हो और ग्रेजुअली आपका चार्ज ड्रॉप होता होता नीचे आता है।
अब यहाँ समझते हैं कि जो हाईएस्ट लग गया तो बस वो गिल्टी हो गया। हम गिल्टी भी कर देते हैं, हम उसको प्रोसिक्यूट भी कर देते हैं, फिर डिफेंस भी है, उसके बाद जज एंड जूरी भी हम बन जाते हैं। ब्रिटिश लॉ किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, एक। और ये जितने भी केसेस इंस्टीट्यूट हुए हैं ये पीटीआई ने नहीं किए, ये पहले इंस्टीट्यूटेड केसेस हैं। अब उसके ऊपर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, शहबाज शरीफ, हम इकट्ठे आए थे जब ये एग्जाइल से वापस आ रहे थे, और रास्ते में इन्होंने जो मुझे इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर मैं चोर होता, यू रियली थिंक आई वुड वांट टू गो बैक? वो कह रहे हैं आप मुझे बंद कर दें, आप मुझे ट्राई कर दें, जो मर्जी कर दें, बट आई एम इनोसेंट ऑफ ऑल चार्जेस, एक पेनी का मेरे ऊपर चार्ज नहीं है। ओके, फेयर इनफ। यहाँ आए, इनको यहाँ आपने डिपोर्ट कर दिया। अगर मैं समझता हूँ कि अगर चार्ज था या इनके पास केसेस थे, केस तो वही चल रहा है ना उसी वक्त का जब ये आए थे वापस 2007 के अंदर। अब ये जब आते हैं तो केस वही चल रहा है, कोई नया केस नहीं है। अब इस केस के तहत जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ब्रिटेन में ये आप कह रहे एग्जॉनरेटेड हो जाते हैं तो दैट इज फेयर इनफ। इस पे ना कोई शर्म की बात है, ना कोई हंसने की बात है, ना कोई सेलिब्रेशन की बात है। एक जजमेंट आपके ऊपर आ गई, आपने कहीं देखा, नसीम आपको बताएंगे, वो देखा किसी ब्रिटिश प्रेस ने ओ उछाल दिया भाई, लूट के ले गए और इनके ट्रायल हो रहा है, ये हो रहा है। ट्रायल जब हो गया है, जजमेंट आ गई है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द केस। हम वो जब तक वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो थूक में पकौड़ा नहीं बना लेते, तो दैट इज द वे वी गो फॉरवर्ड। आई थिंक लेट्स लीव वो जो कहावत है, स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब आपके पास एक जजमेंट आ गई है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। या आपने इसी पे पॉलिटिक्स सारी उम्र करनी है और आम आवाज की आवाज को बिल्कुल डबो के दे दें। तो मीर साहब, हु शुड मूव फॉरवर्ड, द गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीएमएलएन? किसको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए? Everybody has to move forward. Everybody has to move forward. Don't forget, opposition is a government in waiting. कल अगर ये आ जाते हैं और इन्हीं चक्रों में पड़ जाते हैं तो फिर इनके लिए तो डबल मुसीबत होगी। तो बेसिकली इट इज द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, दे हैव टू गो ऑन अ पॉजिटिव रूट। अब देख लिया ना अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, एक सफा पे नहीं है और उनकी हालत देख लो क्या हो गई है। हमें भी यही करना है, एक प्लेटफॉर्म पे रहना है। और ठीक है, डिफरेंसेस होंगे, ये ऑपोजिशन शोर मचाएगी, मचाने दो, उसका एक ओपिनियन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, ये अपनी ओपिनियन देते रहें, एंड लेट्स टेक द कंट्री फॉरवर्ड। राइटली सर जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। वसीम सिद्दीकी साहब, डू यू थिंक दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन जो पीएमएलएन इस वक्त सेलिब्रेट कर रही है? कल से अरसलान में देख रहा हूँ, पीजे तो मेरे सीनियर भी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा इनसे। इन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया था ना कि चार्ज वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा आप टाइम देंगे, मैं आपको बिल्कुल तफसील बता दूंगा। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग जो अल्ताफ़ हुसैन का केस था, मैंने वहाँ पे मौजूद था, मैंने वहाँ सारा कवर किया था। वहाँ पे तो जो खबर भी आती है वो आती है कि 58-year-old मैन अरेस्टेड। वहाँ तो नाम भी नहीं आता, जैसे पीजे ने कहा ना कि यहाँ पे तो उछालना शुरू कर देते हैं, अभी मुलजिम होता है उसको मुजरिम बना देते हैं, तो वहाँ पे तो नाम भी नहीं आता। जब अल्ताफ़ हुसैन का केस आया था तो प्रेस रिलीज आई थी कि 58-year-old मैन हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। 4 लाख तकरीबन 50,000 पाउंड उनके बिस्तर के नीचे से बरामद हुए थे। वो केस चला और हमारे यहाँ पे टीवी पे कितना उसको हाईलाइट किया, मीडिया में कितना हाईलाइट होता गया। वहाँ पे तो कभी मीडिया के अखबार में भी किसी कोने में खबर नहीं आई, और जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने उसको बरी करार दे दिया। अभी ये वाला जो मैटर है ये बड़ा सिंपल मैटर है। अभी भी जब से ये 9/11 हुआ है उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज आए हैं। यूके में अगर आप अपने अकाउंट में 5,000 पाउंड से ज़्यादा रकम जमा कराएंगे, पहले ये होता था मैं गया 10,000 पाउंड मैंने आपके अकाउंट में जाके स्लिप काटी, जमा करा दिए, ठीक है ना, हर चीज़ इजी थी। अब अगर 5,000 अकाउंट आप मेरे अकाउंट में जमा कराएंगे तो समटाइम होता है कि वो बैंक वाले उसको फ्रीज कर देते हैं। मुझे लेटर आ जाएगा कि ये 5,000 कहाँ से आए, आप आएँ बैंक में, बैंक को जवाब दे कि ये किधर से है, आप जाके बताते हैं बैंक को भी मेरा दोस्त है, उसने लोन लिया तो उसका ये एड्रेस है, उसका ये पता है, वो आपको उसमें क्लियर कर देते हैं। जब
बड़ी ट्रांजैक्शंस दुबई से, पाकिस्तान से, किसी भी मुल्क से किसी बैंक में आती हैं, लाख पाउंड है, 2 लाख पाउंड है, मिलियन पाउंड है, वो वहाँ पे उनका फ्लैग हो जाता है ऑटोमेटिकली, वहाँ पे जो है उसको वो रोक देते हैं। अगर बड़ी अमाउंट है तो बैंक वाले फ़ौरन एनसीए को बताते हैं कि ये अमाउंट इसके अकाउंट में आई है, क्या करना है। एनसीए आता है और उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है। उस फ्रीज करने के लिए आपको कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह उन्होंने सलमान शहबाज के, क्योंकि 1 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम थी, उन्होंने कोर्ट से जाके उसकी परमिशन ले ली। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और जिस कंट्री से उस बंदे का ताल्लुक होता है उस कंट्री को ख़त लिखते हैं कि ये तुम्हारा सिटीज़न है, इसके नाम पे कोई और फ्रॉड या कोई और चीज़ें तो नहीं है, देन यू आर बाउंड टू गिव देम द डिटेल्स। इस केस में भी ऐसा हुआ कि इन्होंने उनके मांगने के ऊपर डिटेल्स दी और उस केस में शहबाज शरीफ का कोई नाम नहीं है, वो सलमान का अकाउंट था और सलमान के साथ एक और जफर साहब है जो उनके वकील है, उनका अकाउंट था। शहबाज शरीफ का तो उसमें नाम ही नहीं है और ना कोई उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशन लगाई। उन्होंने तो सस्पिशन में आके उस अकाउंट को जो है वो फ्रीज किया था और जब उन्होंने देखा कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें कोई गैर मुतवक्को चीज़ नहीं है, कोई इलीगल चीज़ नहीं है। लेकिन सर, ये आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें ना, जो खाकान अब्बासी साहब हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो कह रहे हैं 11 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर ज़िया नसीम ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईस्ट रिकवरी यूनिट को ख़त लिखा था। ये क्या है सर? ये अलग अलग मैटर्स हैं, ये अलग अलग मैटर्स हैं। एक तो जो वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरे मामला हैं, उसके लिए जो मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने को ख़त लिखा था, कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस केस से? इस केस में नहीं थी। इस केस में सिर्फ उन्होंने उनके ख़त का जवाब दिया था जो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी UK की, उसने जब ये 2019 में जब ये फ्रीज किया तो जो उन्होंने लेटर लिखा था यहाँ पे उसका जवाब दिया था। अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखी थी। वो जो इन्वेस्टिगेशन मिक्सअप कर रहे हैं वो दूसरे लेटर लिखे गए, वो इसाक डार के मामले में लिखे गए, वो नवाज शरीफ के एसेट्स के बारे में लिखे गए, वो एवन फील्ड जो अपना फ्लैट्स है उनके बारे में लिखे गए। तो ये उनको इसके साथ मिक्सअप करें। इस केस में सबसे पहले तो शहबाज शरीफ का तो जिक्र ही नहीं है। आपने वो देखे 2 डॉक्यूमेंट्स देखे जो आज रिलीज़ हुए हैं, उसमें कहीं पर भी शहबाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। तो ये जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? तो पहले तो अपोजिशन और PMLN ने जो है वो कौम को भी गुमराह किया और बाकी लोगों को भी गुमराह किया। से जानना चाहूँगा पीजे मीर साहब, आपने बात बिल्कुल जो कही वो दुरुस्त है कि एवरीवन शुड मूव फॉरवर्ड, पर ये हो नहीं रहा है। ये आज की बात नहीं है, 3 साल इस हुकूमत के हो गए, हम इसी घन चक्कर में फंसे हुए हैं। ये चाहे आज बरतानिया से फैसला आ गया, अब वो कह रहे हैं जी आशियाना के चक्कर में 1 साल भी बंद रखा था, साफ़ पानी के चक्कर में भी एक मुकदमा नहीं हम पर बना सके। सर, तो ये बयानियाँ, ये सारा मामला, ये जो 90 की दिहाई में इंतकाम की सियासत होती थी, जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने मैच्योर हुई, सीखा, ख़त्म की, PTI आके दोबारा से वो कर रही है। अब अच्छी बात है, एहतसाब होना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 साल से घुमाया हुआ है एहतसाब रिकवरी के चक्कर में। शहजाद अकबर साहब भी हैं, लेकिन कुछ रिकवर भी नहीं हुआ, ना एहतसाब हुआ। जितने लोग गए वो सब जमानतों पे बाहर आए, वो बाद में कहा जी हमारे खिलाफ तो केस ही नहीं बना। तो फिर ये तो सर हमें अपील करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि जी प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। अब आवाम की फलाह और बेहतरी की आप बात करें, निकल आए इस सारे मामले से। देखिए अरसलान, सस्पिशन के अंदर आप किसी को भी पकड़ सकते हो और वो पकड़ते इसलिए हैं क्योंकि कई लोग हमारे भाग जाते हैं, वापस आते नहीं हैं और आपके पास बड़े क्लियर एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। सो द क्वेश्चन इज, अगर वो पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप लोगों को इतने दर्स देते हो कि इंसाफ होना चाहिए और सही काम होना चाहिए, तो जब खुद पकड़े जाओ तो आप शोर कर देते हो। जो भी हो, इट डजंट मैटर, मतलब गवर्नमेंट हो और अपोजिशन हो। तो आपके ऊपर जब कोई भी वो हेवी हैंड रखता है तो देन आई थिंक यू शुड उसको बर्दाश्त करने की आपके अंदर वो मादा होना चाहिए। लेकिन आप नहीं, आप उसको हर चीज़ को आप पॉलिटिकल बना देते हो। नैब किसी को पकड़ता है, भाई जोर हो गया, ये हो गया, और सारे इंटरेस्टिंगली जितने भी केसेस फॉर एग्जांपल PMLN पे हैं, PTI के इंस्टीट्यूटेड केसेस नहीं है, ये पुराने एक दूसरों के इनके अपने केसेस हैं। वो जो आपने देख लिया पहले, ये जो यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर आपने केस बना दिया भाई कि उसने नौकरियां बड़ी दे दी, उस बेचारे को आपने अंदर कर दिया कि भाई उसने नौकरियां क्यों दे दी। अब इसने शहबाज ने बना दिया घर आशियाना, उसके ऊपर केस दूसरों ने बना दिया। सो द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ एक तो कोई काम करे वो फिर फंसता है, काम ना करे वो फिर फंसता है। और ये जो हम समझते हैं कि जो आपके सामने एक विजिबल विंडिक्टिवनेस नजर आती है, इस विजिबल विंडिक्टिवनेस को आपने दूर करना है। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। आप कितनों को ट्राई करोगे, कितनों को प्रोसिक्यूट करोगे, कितनों के पीछे जाओगे, और जैसे आप कह रहे हैं कितना पैसा वापस आ गया। आपने
ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एनआरओ जो है, एनआरओ के पीछे, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जी, हमने इतना पैसा लगा दिया था, इतना पैसा लगा दिया था कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार इतना पैसा लगा रही है एंड नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट। और ये जो सारे साहब जा रहे हैं बाहर 5 स्टार होटल पे ठहरते हैं, कहता है गवर्नमेंट का उनसे ज्यादा डबल खर्चा हो रहा है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ये एनआरओ दिया कि गेट ऑन विद इट एंड मूव ऑन। लेकिन बीच में ही डिड एडमिट कि वो गलती की, इसके अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन अगर डाल देते, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर आइडिया। लेकिन बात वहीं आती है, हम झूठ के भरे में, बेईमानी से बाज नहीं आते। जो जिसको किसी को एक मौका मिलता है वो पूरी कौम की उसको उधेड़ के रख देता है। वो कहीं अपने लाइसेंसेस अपने दोस्तों को दे देते हैं। आपने जो आपने फैसिलिटेशन करनी है अपने दोस्तों के हैं। कोई गरीब पॉलिटिशियन देखा है पाकिस्तान में? मुझे बता दें आप, कौन है गरीब पॉलिटिशियन? ये सब लैंड क्रूजर्स और पजेरों के ऊपर फिरते हैं और साथ 2-2 डाले पीछे लगाए होते हैं। आर दे पुअर पीपल? वेयर डू दे गेट दिस मनी फ्रॉम? हाउ डू दे एक्वायर सच एसेट्स? और फिर इनके दूसरे एसेट्स आप देखो, इनकी अकाउंटेबिलिटी का कौन करेगा? अगर नैब नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे बताओ ना। एक तो चलिए सर, फिर मैं पीछे मीर साहब, लेट्स होप कि ये अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो बार बार ये बात दोहराते हैं कि उन्होंने एनआरओ नहीं देना। तो वो गलती जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की और फिर तस्लीम भी की, इमरान खान साहब वो कतल नहीं करेंगे। सो लेट्स होप कुछ रिकवर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स, या फिर हम मज़ीद 5 साल ज़रूर देंगे। एक ब्रेक की जानिब में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर चेयरमैन नैब के हवाले से हम ज़रा बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नसीम सिद्दीकी साहब, ये मामला अभी तक कोई हतमी तौर पे बात नहीं की है गवर्नमेंट ने, ना कोई खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार किया है कि हमने चेयरमैन नैब को तोसी देनी, और फिर इतना आसान भी नहीं है ये तोसी दे देना। अगर कोई नया नाम आना है तो उसके लिए शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत भी इमरान खान साहब को करनी पड़ेगी फॉर अ चेंज, जो कि एक नई चीज़ हो। बार बार अपोजिशन जो है ये डंडोरा पीट रही है कि जी ये देना चाहते हैं, तोसी देना चाहते हैं। ये क्या मामला क्या है सर, क्या खबर? मैं क्विकली ना पहले आपके 2 सवाल जो पीजे मीर से किए थे उनके क्विकली जवाब दूंगा कि ये कहते हैं 3-3 साल से केसेस चल रहे हैं, हमारे फैसले नहीं हुए। अगर आप जेलों में चले जाएं, वहाँ पे लोग 15-15 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उनके केसेस के फैसले नहीं हो रहे। तो ये हुकूमत का कसूर नहीं, ये हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इतना मौखर होता है। अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो इनको चाहिए कि ये जो इस्तिस्ना आके लेते हैं, कभी बीमारी का, कभी इनके वकील चेंज होते हैं, इनको चाहिए कि ये आके दरख्वास्त दें अदालत में कि हमारा डेली बेसिस के ऊपर केस सुने, ताकि उसका जल्द से जल्द फैसला हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 90 की दिहाई में बहुत लड़ाइयाँ की थी। इस पूरे एहतसाब के निज़ाम पे ही तो उनको क्वेश्चन है ना, इसी पे तो सवाल है कि ये तो इंतकाम है। वो तो नहीं, वो तो ये नैब भी उन्होंने बनाया था, नैब भी उन्होंने बनाया, नैब के चेयरमैन को भी उन्होंने सिलेक्ट किया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग ने ना। दूसरी बात है कि जिस तरह नैब, मैं वैसे ज़ाती तौर पर तो मैं एक्सटेंशंस के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि थिंग्स कीप्स मूविंग ऑन। जैसे पीजे ने कहा कि जो नीचे से लोग आ रहे हैं, नागजीरों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं, ठीक है, नीचे बहुत टैलेंट है, उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन कभी कभार ये होता है कि किसी चीज़ की कॉन्टीन्यूटी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अब जिस तरह नैब के केसेस चल रहे हैं, जिस तरह चेयरमैन की अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह वो उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो अचानक जब रिटायर हो जाते हैं और नया चेयरमैन आ जाता है तो इट विल टेक टाइम। वो चीज़ों को समझेगा, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं चल रहा, अंडरस्टैंडिंग मामला जो टेकअप वो कर रहे हैं नहीं, काफ़ी तो मेरे सामने आप भी रिपोर्ट करते हैं, मैं भी करता हूं, हम देख क्या चीजें हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, क्या जैसे अपना आसिफ अली मैं हाई प्रोफाइल केसेस की बात कर रहा हूं। मैं हाई प्रोफाइल नॉर्मल बंदे को तो ये रगड़ लेते हैं जो चल रहा है ना, उसमें डेली बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी हद तक पेशियाँ हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक गवाहान जो है अदालतों में पेश हो चुके हैं। क्योंकि मैं तो नैब अदालत में जाता हूँ, एहतसाब अदालत जाके केसेस देखता हूँ तो केसेस, लेकिन जैसे किस तरह मुतासिर होगा चेयरमैन नैब नए आ जाते हैं, जब चेयरमैन वो तो अदालत के निज़ाम मामलात वो तो वैसे ही चलेंगे, अदालत के निज़ाम वैसे चलेंगे। लेकिन जब चेयरमैन
नया आएगा तो ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, उनकी जो दूसरे उसमें अपना डायरेक्टर्स हजरात हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग, और इस हुकूमत के पास टाइम कम है, यानी कि अब इनका 1.5-2 साल इलेक्शन में रह गया, तो ये चाहते हैं कि ये जो भी केसेस हैं ये किसी मंतकी अंजाम पे पहुँचें। तो उसके लिए कॉन्टीन्यूटी की वजह से मे भी कोई ऐसा लॉ ले आए जिसमें इनको एक्सटेंशन तो नहीं मिल सकती, बाई लॉ एक्सटेंशन नहीं हो सकती। अगर नया लॉ लेके आएंगे तो इनकी रीअपॉइंटमेंट होगी, चेयरमैन नैब की रीअपॉइंटमेंट फॉर 4 years होगी, इनको एक्सटेंशन नहीं होगी कि 1 साल की एक्सटेंशन दे दी या 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। लूंगा पीजे मीर साहब, क्या मामला है, कैसे देख रहे हैं आप, क्यों कर ज़रूरी है? आप इत्तेफाक करेंगे नसीम सिद्दीकी साहब की बात से? फिर तो जितने इदारे हैं इस वक्त, जो मुल्क की हालात हैं, पूरे कोई भी इदारे की आप बात कर लें तो वो तो एक कॉन्टीन्यूटी रखने के लिए फिर सारे चेयरमैन्स को आप एक्सटेंशंस देते जाएं कि भाई नया आएगा, काम रुकेगा, फास्ट पेस पे काम चल। मैं थोड़ा सा नसीम भाई की बात से डिसएग्री यहाँ पर कर रहा हूँ, आपका क्या ओपिनियन होगा? देखिए, नसीम इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपने एक्सटेंशन देनी है, एक तो एक्सटेंशन आप दे नहीं सकते until unless there is an ordinance pass. Ordinance आपका पास नहीं होगा because you need a complete majority on that. एक, but why do you need to extend a man who has done whatever job, good, bad, worse and the best? आप अब इनका टाइम पूरा हो गया है, आप उसके बाद नया बंदा लेके आओ, and both the government and the opposition have to have a trust. They both to have a trust in the new one. जैसे अभी नसीम ने कहा कि भाई आपके जो 2 बंदे थे, ये जो चेयरमैन है, भाई दोनों मुस्लिम लीग नून और पीपीपी ने किए हैं ना, तो फिर आपने दोनों अगर मिल के किए हैं तो व्हाई नॉट? आज आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, आप किसी के साथ मिलके कर लो। अब वहाँ सिलेक्शन हो रही है, हाँ जी ये बंदा ठीक नहीं है, वो इरफान कादर बहुत उसका क्लोज है PMLN का, या कोई और किसी के और बहुत क्लोज है। हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना, हमें मेरिट पे जाना है। और जो बंदा आ रहा है, कमिंग टू योर क्वेश्चन, उसको अपनी दयानतदारी और बिल्कुल अपना कैरेक्टर दिखाना है। अगर वो टिल्ट करेगा तो लानत है ऐसे जज के ऊपर, या लानत है ऐसे बंदे के ऊपर जिसको आपने वहां अपॉइंट किया। ये जज जो भी आए, इसने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। मैं पीजे मीर साहब क्विकली, चूंकि वक्त बड़ा कम है, मैं चाहूँगा एक और चीज़ पर आप राय दें, फिर मैं जल्दी से सिद्दीकी साहब की भी राय उस पर ले लूँ। आपने नवाज शरीफ साहब को जब वो एग्जाइल में थे बहुत क्लोजली, वैसे भी आपका एक ताल्लुक वास्ता, आपने बहुत क्लोजली उस वक्त भी देखा है और हम सारी चीज़ें जानते हैं। ये तो बात सबको मालूम थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी बड़ी कोशिश की, नहीं अलहदा हुए नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये दरार नहीं पड़ी। आज भी लोग मानते हैं कि नहीं पड़ेगी इनकी ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ 2 भाई, बाकी जो भी उन पे एलिगेशंस हैं, जो 2 भाइयों के इत्तेफाक की बात है, उसकी ये एक बहुत अच्छी मिसाल है जो हम देखते हैं। बट क्या ये दरार अब मरियम साहिबा और हमजा में पड़ती नज़र आ रही है? जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सर, क्विकली इस पर अपनी राय दे दें। देखें, नंबर 1, जनरल मुशर्रफ ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि इन दोनों को अलग किया जाए, क्योंकि ये हमेशा शहबाज शरीफ विदाउट नवाज शरीफ इज अ नोबडी, सिंपल एज दैट, 0-0। जो भी है, अब ये मरियम और ये हमजा, अगर ये आपस में एक पास स्ट्रगल में चले जाएंगे तो फिर हमने डिसाइड करना है पाकिस्तान में, क्या आपने मारूसी पॉलिटिक्स करनी है या आपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करनी है। या हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है। आपने अगर नवाज शरीफ, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, काला डू यू सी अ डिवाइड हियर? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। There is a divide. There is a divide which is in the I'd say in the worst interest of the party. ये divide नहीं होना चाहिए for the sake of the political party. आपने वो जो हमारे ये चक्री के में क्या नाम है, चौधरी निसार, जफर अली शाह, ये क्यों छोड़ के चले गए? Because of this very reason. और भी बाकी फेंस में बैठे हुए हैं। Let me tell you, there's a lot of fencing going on कि जहाँ ये लोग वेट कर रहे हैं, if the things are not right here and somebody junior comes on, जिन्होंने सारी जिंदगी आपने लगा दी हैं, तो ये वही हाल होगा जो कि डाई हार्ड पीपल्स पार्टी की जो है आपकी। सिद्दीकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं सर, क्विकली पीजे मीर साहब। जी सर, मुझे वो वक्त याद है जब एग्जाइल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मौजूद होते थे और पीजे वहाँ पे जो है वो एंकरिंग करते थे, और ये अक्सर अपने निजी टीवी चैनल पे ले जाते थे, उनके इंटरव्यूज़ करते थे। उन्होंने बड़ा क्लोज वक्त गुजारा है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अंदर मैंने कभी दरार नहीं देखी, क्योंकि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की बहुत इज्जत करते थे, आंखें झुका के बात करते थे। लेकिन अब वो चीज़ टोटली चेंज हो गई है
वो पहले एक घर में रहते थे, एक साथ रहते थे, एक बाप के बेटे थे, इसलिए उनमें शर्मो लिहाज भी थी, बड़े छोटे का भी लिहाज था। लेकिन अब जो दरार मरियम और हमजा की वजह से पड़ रही वो क्लियर कट है, क्योंकि या तो आप एक कैंप में जाएंगे, अगर मरियम के कैंप में तमाम चीज़ें चली जाती हैं तो फिर हमजा फारिग है, और अगर हमजा के कैंप में चीज़ें चली जाती हैं तो फिर मरियम फारिग है। इसलिए वो दोनों अपना जोर लगा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पंजाब में हमजा ये समझता है कि मुस्लिम लीग नून में वोट तो नवाज शरीफ के नाम का ज़रूर पड़ता है, लेकिन जो पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाब की है, वहाँ पर तो वो कहता है मेरे बाप ने काम किया, कहता है जेलें तो हमने काटी हैं। हमजा ने उस वक्त भी जेल काटी थी जब मुशर्रफ दौर था और ये लोग बाहर चले गए थे, मरियम नवाज, और अभी भी हमजा ने जेल काटी है, मरियम नवाज तो महीना 2 महीने के लिए गई हैं। तो ये क्लियर डिवाइड नजर आ रही है, और ये अगर इलेक्शन से पहले आप देखें भी इसी की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि क़यादत के झगड़े हैं, क्लियर कट उन्होंने कहा कि क़यादत के झगड़े हैं। तो जब क़यादत के झगड़े शुरू हो गए और डिवाइड आ गया तो उसका सर वो क़यादत क्या है? वो क़यादत नवाज शरीफ साहब है, वो क़यादत शहबाज शरीफ साहब है, या वो क़यादत से मुराद मरियम साहब और हमजा साहब? मरियम और हमजा इन लोगों ने तो अपना वक्त गुजारी, अल्लाह ताला इन दोनों को सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन वो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। अब तो बारी हमजा या मरियम की है। तो दोनों कैंप्स टोटली डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट है। आप देखें कि हमजा भी जो है वो मफाहमत का बयानिया लेके चलते हैं जो उनके वालिद साहब का है, जबकि मरियम टोटली मज़ामत पे चल रही है, और इस मज़ामत की वजह से मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी तंग है। वो भी कहते हैं कि जब इस मुल्क में लेना तो मरियम साहबा भी तो एग्जैक्ट वही बयानिया लेकर चल रही हैं जो नवाज शरीफ साहब। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जो सीनियर लीडर हजरात हैं उनका भी इसी बात पे इख्तिलाफ है, इसी बात से इख्तिलाफ है। राइटली सेड जी, ये वक्त बताएगा और इलेक्शंस बहुत हद तक डिपिक्ट करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।